के बाद आप सभी की एक बार फिर से स्वागत है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां बसपा के गुड्डू जमाली सपा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि आजमगढ़ में अखिलेश की जमीन खिसकाने वाले गुड्डू जमीली सपा में शामिल हो सकते हैं। शामिल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले होने वाले राज्यसभा और यूपी विधान परिषद के चुनाव ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। कहीं राज्यसभा के लिए सपा और बीजेपी में कड़ी फाइट देखने को मिल रही है तो कहीं विधान परिषद जाने के लिए नेताओं में होड़ चल रही है। इस बीच चर्चा है कि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में बसपा सुप्रीमो मायावती को करारा झटका देने में है। बता दें कि चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता गुड्डू जमाली, ये सूत्रों से जानकारी आ रही है, औपचारिक नहीं है ये खबर। बता दें कि जानकारी के मुताबिक सपा में शामिल हो सकते हैं गुड्डू जमाली, विधान परिषद भेज सकती है। इस तरह सपा एक तीर से दो निशाने साधने की तैयारी में है। बता दें कि गुड्डू जमाली 2014 लोकसभा चुनाव में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 में नेताजी और 2022 में धर्मेंद्र के खिलाफ भी ये लड़ चुके हैं। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आजमगढ़ से बसपा के टिकट पर लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त चंचल यादव जी जुड़ चुके हैं। चंचल यादव जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से सपा से पार्टियां, लोग, सांसद जो हैं वो निकल रहे हैं बाहर की ओर, ऐसे में क्या लगता है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? बहुत बुरी तरीके से। जी चंचल कुमार जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज के समय में देश बचाना महत्वपूर्ण है, संविधान की रक्षा कैसे हो सके। और ये समाजवादी पार्टी अगर बीजेपी से अगर पूरी तरीके से सामने सामने लड़ती दिख रही है तो समाजवादी पार्टी है। पूरे देश में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, अगर उसमें अगर सबसे अग्रणी भूमिका में अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। आपने देखा होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के द्वारा एन केन प्रकरण जो है विधायकों को लालच दे करके, उन्हें डरवा करके, धमका करके सरेआम लोकतंत्र का गला घोटने का कुत्सित प्रयास कर रही है। और इसके लिए अगर कोई तटस्थ खड़ा है, अगर है संविधान की रक्षा के लिए अगर कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी है और हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और गठबंधन इनको बाकायदा हराने जा रहा है। एक एक सीट को लेकर के हमारे नेताजी की रणनीति है, कैसे हम एक एक सीट पे लड़ाई लड़े और कैसे जो है इन फिरका परस्ती ताकतें जो हैं, जिस तरीके से इन्होंने भाईचारा, अमन चैन को बिगाड़ने का काम किया है। पूरे देश में आपने देखा होगा कहीं हिंदू मुसलमान, शमशान, रमजान, कब्रिस्तान, अजान के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप बताओ, आज के समय में महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, शिक्षा महंगी हो गई है, चिकित्सा महंगी हो गई, आम आदमी को इस अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाता है, आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा सकता है। कोई भी एग्जाम अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो लीक हो जाता है। ये लड़ाई केवल वर्तमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम लोग आपकी भी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आज कलम पर पा रहा है। उसी तरीके से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की भी लड़ाई है। इसलिए समाजवादी पार्टी में बहुत सारे नेता लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं और उन्हें अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है। आने वाले 2024 में आगामी जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आप देखेंगे समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। जी, जिस तरीके से आपने बोला कि समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है, लेकिन ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है ये क्रॉस वोटिंग के जाल में बड़ी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। चंचल जी, मैडम आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं मिल पाई है। जी, मैं अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? चंचल जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। जी, आपने बोला कि समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है। जी, आपको आवाज आ रही है? इस समाजवादी पार्टी मजबूत है और जो भी अमन चैन प्रिय लोग हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। आपने देखा होगा शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी सब कुछ महंगा कर दिया इस सरकार ने। आज आम आदमी जो है अपने बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान इस बात को लेकर के है कि क्या उसको सरकारी नौकरी मिल पाएगी भी या नहीं मिल पाएगी। आपने देखा होगा जिससे कि नौजवान छात्र जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में धरने पे बैठे हुए हैं, फीस 4-4 गुना महंगी कर दी गई है। पूरे देश में अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से हकमारी हो रही है, पीडीए के साथ हकमारी कर रही है। इसलिए जो है समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग भी जो देश को बचाने की मुहिम में अपने जमीर की सुन रहे हैं, अपने आत्मा की सुन रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज को सुन रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस और सपा का गठबंधन है बीजेपी को हराने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वोट्स हैं वो दोनों के खाते में जा सकती है, क्या लगता है इसका कितना फायदा होने वाला दोनों के गठबंधन में? चंचल यादव जी। मैं मैडम आपको एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं, ये चुनाव आम जनता बनाम बीजेपी चुनाव है।
ये चुनाव किसी पर्टिकुलर एक पार्टी का चुनाव नहीं है, ये जो है ये आने वाले भविष्य का चुनाव है। कैसे संविधान बचा रहेगा। आपने चंडीगढ़ में देखा होगा जिस तरीके से लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई, और आपने देखा होगा जिस तरीके से चुनाव आयोग जो है मूर्ख दर्शक बना रहा। इसलिए जो लोग, जिन लोगों का भी देश को बचाने में, संविधान को बचाने में विश्वास है, वो लोग गठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर से एक बात आप जान सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन इनको, बीजेपी को हराने का काम करेगा। जी चंचल जी, क्या लगता है कि राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की गई है उससे चुनाव का कोई समीकरण बदला हुआ दिखाई दे रहा है? वो तो दिख रहा है चंचल यादव जी। देखिए, ये समय मैंने बोला आपको भी कि जिस तरीके से जिन नेताओं ने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की है, और आने वाले समय में जनता उन्हें जो है उनको सबक सिखाने का काम करेगी। जितना सम्मान उन्हें समाजवादी पार्टी मिला है, उन लोगों ने थैले में और क्या नाम है ईडी सीबीआई के डर से अपने जमीर की जो बेचने का काम किया है, उन सबके साथ जो है आप देखेंगे यही आम जनता जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जो है थू कर रही है, आने वाले समय में ये कहीं घर के नहीं होंगे न घाट के होंगे। कहावत कही जाती है हमारे पूर्वांचल में, जो है घर और घाट वाली, न ये घर के होंगे न घाट के होंगे। चूंकि उत्तर जो समाजवादी पार्टी में सम्मान मिला था नेताओं को, वो सम्मान बीजेपी कतई नहीं देगी। इतिहास रहा है बीजेपी का, जिसको मिलाकर के निपटाने का काम किए वही काम होने जाएगा वहां पे। जी, क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी काफी जो पार्टी है वो काफी बुरी तरीके से वो क्रॉस वोटिंग के जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक पार्टी से जो सांसद है, विधायक है, वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, और क्या लगता है कि ये पूरी जाल में फंस चुकी है पार्टी सपा? चंचल यादव। नहीं, सपा क्यों फंस चुकी है? अब तो बीजेपी को सोचना होगा। बीजेपी के लोग कहते थे भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। आज हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के नाम प्रधानमंत्री जी अपने रैलियों में नाम लेते हैं, वो सारे के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ करके दूध के धुले हो जाते हैं। और खुद प्रधानमंत्री जब कभी भ्रष्टाचार के ऊपर बोलते हैं, लोग मजाक बनाते हैं, उनकी मिमिक्री बनती है। एक तरफ भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की बात करते हो आप बताओ, अजीत पवार दादा 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, शुभेंदु अधिकारी जो आपने देखा होगा जिस तरीके से चिटफंड घोटाला, आपने देखा होगा हेमंता बिस्वा शर्मा जिनके खिलाफ वाटर स्कैम का घोटाला, बाकायदा बुकलेट जारी किया था आदरणीय अमित शाह जी ने। ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी आज बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं, और खुद मुख्य प्रधानमंत्री जी उन्हें शाबाशी देते हैं। पहले एक बार कहते हैं भ्रष्टाचारी हैं, और ज्वाइन करने के बाद शाबाशी देती हैं। तो ये खुद आम जनता जान रही है। मैंने इसलिए कह दिया कि चुनाव आम जनता बनाम भाजपा है, भाजपा की काली करतूत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से, एक बात सुनिए। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री जी गारंटी की बात करते हैं, आप मुझे बताइए गारंटी क्या है? आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल वादा किया था, गारंटी क्या हो गई? आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आज किसानों की लागत दोगुनी हो गई है। आपने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन लेके आएंगे, आज विदेशों में काला धन 2.5 गुना बढ़ गया है। आपने कहा था 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी, क्या हुआ उसका? आपने आदर्श गांव बनाने की बात कही थी, आपने स्मार्ट शहर बनाने की बात कही थी, आपने बड़े बड़े जुमले लाल किले की प्राचीर और लोकसभा की प्राचीर से आपने बोल रहे थे। लेकिन आज क्या हालत है? आज सारे के सारे खोखले वादे हुए, सारी की सारी गारंटी फेल हो गई। और एक कहावत कही जाती है, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 मानने में लगे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि आप बताओ, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिला बलात्कार में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। आपने देखा होगा जिस तरीके से पीडीए की हकमारी में नंबर 1 है, छुट्टा पशुओं की वजह से रोड पे एक्सीडेंट में नंबर 1 है। और आपने देखा होगा छात्रों के साथ अन्याय करने में नंबर 1 है। पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां के सारे पेपर लीक होते हैं, उसमें लीक करने में नंबर 1 है। इसलिए कई सारे महारत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हासिल की है। इसलिए उत्तर प्रदेश नंबर 1, वो भूल जाते हैं कि नंबर 1 किन किन चीजों में है। लेकिन बीजेपी तो दावा करती है कि वो, और आने वाले समय जनता बखूबी समझ रही है और इनको माकूल जवाब देने जा रही है। लेकिन बीजेपी तो ये दावा करती है कि हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और जनता के ही बलबूते पे हम ये चुनाव जीतेंगे। 80 में से 80 सीट लाने का दावा पूरी तरीके से बीजेपी भी कर रही है, उनके लिए रोजगार भी ला रही है। जैसा कि जी, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। 35 से 40 रुपए डीजल पेट्रोल के वादे करने वाले लोग आज 100 का पार कर गया। आपने 400 रुपए गैस सिलेंडर के ऊपर हो हल्ला करने वाले लोग आज 1100 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। आप मुझे बताइए, क्या जनता को नहीं पता है? सबको पता है। हम लोग आम जनमानस की आवाज को जो है, और जो है बीजेपी के द्वारा झूठ का जो प्रचार किया जा रहा है, उसको आम जनता के माध्यम से लोगों के पास लेके जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है।
और इंडिया की अगर विजय होनी समाजवादी तय पार्टी है गठबंधन और जीतने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी का जी झोला उठा चंचल के जी, निकलने का वक्त आ रहा है। चंचल जी, आपने बोला कि जी समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है, जिस तरीके से उसकी तैयारी है चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि राज्यसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा समीकरण जो खेला था वो पूरी तरीके से बदल गया समाजवादी पार्टी के लिए? कोई भी खेला बदला नहीं है, अभी हम लोग जीतेंगे, अभी आप देखिए रिजल्ट आने खेल दीजिए। बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी नहीं, कुछ भी बिगड़ता नजर नहीं आ रहा है। आप लोग कयास लगाते रहिए, लेकिन आप देखेंगे विजय इंडिया की होगी। जी, क्या लगता है कि गुड्डू जमाली जो है, जो प्रत्याशी का नाम आ रहा है, ऐसे में क्या बीजेपी गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बना सकती है? बीजेपी क्यों बनाएगी भाई, आप बताओ। समाजवादी पार्टी में जो ऐसी खबर आ रही है, मेरे पास आधिकारिक खबर नहीं है, अगर वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होगी। आजमगढ़ में फिर बीजेपी का प्रत्याशी भी खोजने को नहीं मिलेगा इन्हें। जी, ऐसे कई एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से सपा से जो उम्मीदवार पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि रणनीति कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है अखिलेश यादव की। पहले भी ये कहा जा चुका है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक बयान दिया था कि वो विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं उसके विपरीत काम करती है वो पार्टी। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं रणनीति बनाने में या लोगों को समझने में पार्टी फेल, या अखिलेश यादव की रणनीति फेल नजर आ रही है? चंचल यादव जी। मैडम, शायद आपको समाजवाद की परिभाषा का पता नहीं है। मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज की बात करती है, समाज के हर वर्ग हर तबके को साथ लेके चलने की बात करती है। हमारा सिंपल सा सिद्धांत है, गरीबी और अमीरी की खाई जो है वो कम करने की बात हमारे श्रद्धेय नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी किया करते थे। इसलिए उन्होंने किसान से लेकर के नौजवान छात्र सबके लिए काम करने का काम किया। और समाजवादी लोगों का इतिहास रहा, कभी भेदभाव की राजनीति हम लोगों ने कभी नहीं किया है, और कभी भी हम लोगों ने खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं की है। समाजवादी पार्टी सदैव जो है एक अच्छे समाज की स्थापना की बात करती है, और गरीबी अमीरी की जो खाई है, जो गैप है, उसको खत्म करने की बात करती है, समतामूलक समाज की बात करती है। इसलिए हम लोग उसी एजेंडे पे काम करेंगे जो श्रद्धेय नेताजी ने जो सिखाया है हर एक समाजवादी को। वही लोहिया की विचारधारा है, श्रद्धेय नेताजी की विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सदैव जो गांव गली खेत खलिहान किसान की बात करते हैं, गरीब मजदूर पिछड़ा की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, अगड़े में जो जनरल में जो गरीब लोग उनकी बात करते हैं। इसलिए हम लोग समाज के समतामूलक समाज के स्थापना की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, आज लड़ाई जो है विचारधारा की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए, इसी हिंदुस्तान के अंदर बातें होती थी कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार डीजल पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया। आपने देखा होगा जिस तरह के गैस सिलेंडर, क्या आम आदमी, क्या गरीब आदमी क्या गैस सिलेंडर भरवा सकता है आज के समय में। तो ये झांसेबाज जुमलेबाज लोग हैं, इनको जनता जो है सबक सिखाने जा रही है, और 2024 से प्रधानमंत्री जी का झोला उठा के निकलने का वक्त आ रहा है। लेकिन ये तो बार बार बोला जाता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं को भूल रही है, ऐसा भी सुनने में आता है। लोग पार्टी जो छोड़कर जा रहे हैं, कई तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं पार्टी और अखिलेश यादव जो मुखिया हैं। देखिए, हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा जब भी गठबंधन हुए होंगे, चाहे जिस भी नेता के लिए मदद करने की बात रही होगी, हमारे नेता का दिल इतना बड़ा है, कभी भी वो पीछे नहीं हटते इससे। और जो लोग, कोई भी नेता इस बात का आरोप नहीं लगा सकता है हमारे नेता के ऊपर। जो लोग हैं जो मौका परस्ती का काम करते हैं, जिन्हें वो लगता है कि हमें अपना घर बचाना है, हमें जिन लोगों ने कुछ चीटिंग करके जो बेईमानी और ईडी सीबीआई के डर से लोग जो है अपने जमीन के साथ सौदा करने का काम कर रहे हैं, और जनता उनको जो सबक सिखाने का काम करेगी। आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी एक मीडिया के साथी ने राकेश पांडे जी और जो है अभय सिंह जी और जो है एक और विधायक है, तीनों विधायकों से सवाल किया, उनसे आंख में आंख डाल करके बात की है। उन्होंने कहा कि पीडीए का वोट पा करके आप विधायक बने थे, लेकिन क्या आप जो है अपने साथ अपने जमीन को बेचने का काम नहीं कर रहे हैं। बोलती बंद हो गई थी। तो ऐसे लोगों को जनता खुद सबक सिखाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंचल जी। तो जैसा कि आपने देखा कि चंचल जी ने बताया कि सपा को किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी लेकर के निशाना साधा, गठबंधन के बारे में बताया कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, और ऐसे
जो बातें हैं और जिस तरीके से पार्टी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उन सब सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने बातचीत की। बता दें कि गुड्डू जमाली की जहां तक की बात है तो गुड्डू जमाली के साथ आने से समाजवादी पार्टी को खासकर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर ताकत मिल सकती है, ऐसा है। लेकिन गुड्डू जमाली ने बता दें कि 2014 की बात करें तो लोकसभा और 2022 के लोकसभा उपचुनाव में बसपा के टिकट पर 2,66,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए थे। तो इसी लिहाज से देखा जाए तो जमाली के साथ आने से आजमगढ़ में सपा की जीत एक तरीके से तय मानी जा सकती है। आजमगढ़ से सपा धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार घोषित कर सकती है। हालांकि 2022 में आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में गुड्डू जमाली ने अपनी दावेदारी से सपा कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव की जीत में अड़ंगा पैदा किया था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए केकेडी न्यूज।